स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए पीएम मोदी ने 8 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। बोले इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा। ये 8 ट्रेनें केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद और दिल्ली से जोड़ेंगी। सैलानियों को होगी सहूलियत। केवड़िया में बनी सरदार पटेल की मूर्ति आएगी विश्व के पर्यटन नक्शे पर। लगातार बढ़ रही है पर्यटकों की तादाद। केवड़िया की विकास, मुझे विश्वास है कि एक बार केवड़िया की विकास यात्रा देखने के बाद आपको भी अपने देश की इस शानदार जगह को देख करके गर्व होगा। पीएम मोदी ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का भी किया उद्घाटन। ब्रॉडगेज रेल लाइन का भी उद्घाटन। कई कलाकार भी अहमदाबाद से पहली ट्रेन से गए केवड़िया। नई शुरुआत पर जताई खुशी। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, वो जैसे लगता है कि मोदी साहब ने अपना दायित्व समझा। 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम मोदी ने जन शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी की तस्वीर ट्वीट की। केवड़िया अहमदाबाद के बीच चलेगी जन शताब्दी एक्सप्रेस। नर्मदा में रेलवे स्टेशन पर रंगीन रोशनी के बीच लगाया गया सरदार पटेल का विशाल स्टैच्यू। केवड़िया तक जाने वाली एक ट्रेन में लगा विस्टाडम कोच सैलानियों के लिए बनेगा बड़ा आकर्षण। ईडी ने चीनी नागरिकों चार्ली पैंग और कार्टर ली को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में किया गिरफ्तार। दोनों पर चीन की कंपनियों के लिए बहुत बड़ा हवाला रैकेट चलाने का आरोप। पिछले साल चार्ली के ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। किसानों के आंदोलन में फंडिंग पर उठे सवाल। एनआईए ने किसान नेताओं और एक्टरों समेत 20 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने कहा सरकार के इशारे पर एनआईए ने किया समन। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा आज एनआईए के सामने नहीं होंगे पेश। खराब तबियत का दिया हवाला। कुंडली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान जसबीर सिंह को एनआईए का मिला नोटिस। कल पूछताछ के लिए बुलाया गया। एनआईए की जांच से भड़के किसान नेता बैठकर रणनीति पर किया विचार। किसानों ने कहा सरकार के साथ अगली बैठक में उठाएंगे मुद्दा। 19 को है अगली बैठक। तरन तारण में ट्रैक्टर परेड की तैयारी। गांव-गांव में हो रहा है संपर्क। कृषि कानून के खिलाफ किसानों की अनूठी मैराथन। सोनीपत के युवाओं ने गोहाना में सिंघू बॉर्डर तक लगाई दौड़। केरल में मालाबार एक्सप्रेस के लगेज कंपार्टमेंट में आग। चलती ट्रेन में लगी आग। मुसाफिरों ने किया स्टाफ को अलर्ट। इसके बाद रोकी गई ट्रेन। केरल के अलुवा में इंडस्ट्रियल एरिया में आग। 2 फैक्ट्रियों में भारी नुकसान। 30 दमकल की गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई आग। सबसे पहले सैनिटाइजर फैक्ट्री में लगी आग। गुजरात के खेड़ा में कार में लगी आग। बाल बाल बचे कार में सवार 4 लोग। आज भी देश भर में जारी है टीकाकरण का अभियान। कल पीएम मोदी ने की थी शुरुआत। दिल्ली, यूपी, पंजाब, बिहार समेत देश भर में करीब 3000 केंद्रों पर टीकाकरण। पहले दिन टारगेट नहीं हो सका पूरा। करीब 2 लाख लोगों को ही लग सका है टीका। पहले दिन कम टीके लगने पर सियासत। कांग्रेस के नेता ने पूछा दिल्ली में तीनों एमसीडी में बीजेपी की सत्ता, फिर यहां पर क्यों कम हुआ वैक्सीनेशन। जहां सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठे हैं, उनकी सरकार है, 3 मेयर हैं, उसके बाद भी 50% से कम टीका दिल्ली में क्यों लगा। दिल्ली में लगा 3400 लोगों को वैक्सीन। गुजरात में 8500 लोगों का टीकाकरण। वैक्सीन पर अखिलेश यादव के बदले से बीजेपी के वैक्सीन बताकर टीका नहीं लेने की बात करने वाले अखिलेश ने पूछा गरीबों तक कब पहुंचेगी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर का बेतुका बयान। कहा कोरोना वैक्सीन में गड़बड़ी, इसे नहीं लगवाएंगे। टीकाकरण अभियान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने उठाए सवाल। पूछे जब वैक्सीन सुरक्षित तो किसी मंत्री ने क्यों नहीं लगवाया टीका। वैक्सीन को लेकर कांग्रेस भटी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर बोले वैक्सीन सेफ, डरने की नहीं है जरूरत। दिल्ली में कम टीके लगने पर बोले हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। कई लोग टीका लगवाने नहीं पहुंचे। राजस्थान के जालौर में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आई यात्री बस। 6 लोगों की मौत। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आते ही बस में लगी आग। 17 यात्री गंभीर रूप से झुलसे। सभी घायल यात्रियों को भेजा गया अस्पताल। ब्यावर में मांडोली जा रही बस रास्ता भटककर एक गांव में पहुंच गई थी। इसी दौरान हादसा। मांडोली से ब्यावर के लिए निकली थी बस। रास्ता भटकने के कारण गांव में आ गई। तो गांव में 11 की जो लाइन जा रही थी उसके टच होने के कारण ठीक है आग लग गई। अलीगढ़ में कुत्ते को लेकर विवाद में 2 गुटों में मारपीट। कई लोग जख्मी। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी का फिर विवादित बयान। जय श्री राम के नारे के साथ जोड़ा विवाद।
टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने अपने विवादित बयान में कहा, जय श्री राम का नारा लगाने वाले बीजेपी के लोग ही करते हैं रेप। বলছে বিজেপির লোকজনরাই এরকম করছে, ওই মাথায় গেরুয়া ফেট্টি বাঁধছে আর জয় শ্রীরাম বলছে, গুন্ডামি বদমাশি বাঁধরামি ধর্ষণ সব করছে, তাদের বিরুদ্ধে করছে। कल्याण बैनर्जी ने किया सवाल, बलात्कारी पुजारियों और धर्मगुरुओं के खिलाफ बीजेपी क्यों नहीं करती प्रदर्शन, उन्हें क्यों नहीं दिखाती काली झंडे। कल्याण बैनर्जी ने आगे कहा, बीजेपी रेप आरोपी धर्मगुरुओं का इसलिए विरोध नहीं करती क्योंकि वो बीजेपी से ही जुड़े हैं। मुंबई में राम मंदिर निर्माण और प्रचार के पोस्टर को फाड़े जाने पर विवाद, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। मुंबई के मलाड इलाके में पुलिस रात के वक्त निकलवा रही थी राम मंदिर निर्माण से जुड़ा पोस्टर, एक शख्स ने मोबाइल से शूट कर रहा वायरल वीडियो। राम मंदिर निर्माण का पोस्टर हटाने का वीडियो वायरल होते ही मालवणी थाने पहुंचे बीजेपी नेता विनोद शेलार, समर्थकों ने थाने में लगाया जय श्री राम का नारा। हंगामे पर पुलिस ने दर्ज किया केस, लेकिन अभी तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। बीजेपी नेताओं ने पुलिस पर केस की मांग की। देश में स्टार्टअप की मदद के लिए पीएम मोदी ने 1000 करोड़ रुपए के फंड का किया ऐलान। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड दिया गया है इसका नाम। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। भारत एक ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा है जिसका आधार स्तंभ ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ का मंत्र हो। चीन पाकिस्तान के सवाल पर आज तक से खास बातचीत में सीधी बात में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 2-4 देश मिलकर लड़े तो भी देंगे मुंहतोड़ जवाब। जो भी होगा, ये किसी भी प्रकार का खतरा कहीं से भी होगा, उसका पूरी ताकत के साथ हमारे देश की सेना उसका मुकाबला करेगी और मुकाबला करने में चाइना के साथ कोई उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम। चीन के साथ गतिरोध पर लखनऊ में राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले मोदी सरकार के स्टैंड से हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा। राजनाथ सिंह से नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने की मुलाकात, 3 दिन की यात्रा पर भारत आए ग्यावली। कर्नाटक के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह शिवमोगा में भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स की रखी आधारशिला। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं के बयान पर अमित शाह का पलटवार, बोले कांग्रेस नेता भ्रम न पैदा करें, राज्य सरकार पूरा करेगी कार्यकाल। जम्मू कश्मीर के बालाकोट और मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, भारत का करारा जवाब। बिजनौर में डबल मर्डर से सनसनी, दामाद ने सास और ससुर की जान ले ली। लखनऊ में महिला की गला रेत कर हत्या, कातिलों का कोई सुराग नहीं। ग्वालियर में 32 साल की महिला का शव मिलने से फैली सनसनी, अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं। वडोदरा में वन विभाग की सराहनीय पहल, पतंग के मांझे से घायल होने वाले पक्षियों की सुरक्षा के लिए चलाया गया करुणा अभियान। कोरोना काल में घटे ताजमहल का दीदार करने वाले पर्यटक, सैलानियों की संख्या में साल 2019 की तुलना में 76% सैलानियों की संख्या घट गई। इंदौर पुलिस ने 2 तस्करों को दबोचा, बाघ की खाल का कर रहे थे सौदा, आरोपियों से कछुए भी बरामद। मुरादाबाद में राम मंदिर निर्माण के लिए अवैध रूप से चंदा जुटाने के आरोप पर केस दर्ज, श्री राम मंदिर निधि समर्पण समिति ने की थी शिकायत। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को दबोचा, पेट्रोल पंप पर 8 लाख की लूट के हैं आरोपी, 3 साथी फरार। वाराणसी में एक लेखपाल पर लगा लड़की से रेप की कोशिश का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बर्ड फ्लू के बढ़ते खौफ के बीच रामनगर में बढ़ती जा रही है चौकसी, साइबेरियन पक्षियों की ड्रोन से हो रही निगरानी। मुरादाबाद में शिवसेना के कंबल वितरण कार्यक्रम में बरपा हंगामा, रैली के लिए बुलाकर फटे कंबल बांटे जाने का आरोप। जिम कार्बेट नेशनल पार्क में गाइड और ड्राइवरों के मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी, पर्यटक भी अंदर नहीं ले जा सकेंगे खाने पीने की चीजें। पाली में कुएं में गिरे सांड का रेस्क्यू मशीनों की मदद से निकाला गया। शिमला में सामने आया 3 तलाक का केस, 49 साल की महिला का पति जिसने दिया तलाक, केस दर्ज। दरभंगा में बिजली विभाग की लापरवाही से गई गार्ड की जान, करंट लगने से मौत। औली में कड़ाके की ठंड, पारा -3 डिग्री पर बन रही है मशीनों से आर्टिफिशियल बर्फ। हिसार में सुबह रहा घना कोहरा, 4 डिग्री के साथ कुल्लू मनाली से भी ठंडा रहा हिसार। कोहरे की सफेद चादर में ढका दिखा अलीगढ़, अलाव बन रहे बचने का सहारा। चंदौली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त शीतलहर, घने कोहरे से जनजीवन बेहाल। बागेश्वर में प्रचंड ठंड, खेतों में पाले की मोटी परत जमी। कड़ाके की ठंड के बीच टिहरी में धधक उठे जंगल, लाखों की वन संपदा खाक।
उत्तरकाशी में बर्फबारी के बीच सैलानियों की धूम, केदारकंठा घाटी बनी पसंदीदा जगह। प्रयागराज में भी कड़ाके की ठंड, पारे में लगातार गिरावट। कोहरे की वजह से अलवर में बस पलटी, कई लोग घायल। लखनऊ में कोहरे की वजह से बेकाबू ट्रक पुलिस चौकी में घुसा, बड़ा हादसा होने से टला। स्विट्जरलैंड के जूरिच में जोरदार बर्फबारी, हर तरफ दिखा सर्द सफेदी का मंजर। पेड़ों पर दिखी बर्फीली छालरें, बर्फ का भार न सह पाने पर टूटी टहनियां। जूरिच में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, सड़क पर जमी मोटी बर्फ की परत से फंसे वाहन। बर्फ से ढहे जूरिच में जुटे सैलानी वहां पर फंस गए हैं। सैलानी परिंदे भी मस्ती करते हुए नजर आए। रूस की राजधानी में मॉस्को में भी जोरदार बर्फबारी, समूचे शहर में बिछी सर्द सफेदी। मॉस्को में सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत हटाने का काम जारी। बर्फ हटाने के लिए मशीनों के साथ है मैन पावर का भी इस्तेमाल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।